हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज मैं आपकी एनर्जी के 3 कार्ड लेकर के आ रही हूँ। उसी में मैं महादेव के संदेश, माता काली का स्वरूप क्या कहता है और शक्ति अपने दूसरे स्वरूपों में क्या कहती है। तो मैंने कार्ड शफल करके निकाले हैं, पर कार्ड ब्लाइंड है कि क्या आएंगे क्या आए हैं। मैंने सीधे नहीं उल्टे कार्ड निकाले हैं, तो मैं सीधे कर रही हूँ। इसमें पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दूसरा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तीसरा कार्ड डेथ का कार्ड है। तो आज अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो कुछ आप शायद रिलेशंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे इस तरह का लग रहा है। क्योंकि जो आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपका जो स्वभाव है बहुत उदार, बहुत देने वाला, बहुत दयालु टाइप का स्वभाव आपका नज़र आ रहा है इस कार्ड से। दूसरा इसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इमोशन है चाहे फाइनेंस है। तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। वो इन्वेस्ट आपका दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत दे दिया है, पर ये लग रहा है कि बदले में शायद आपको कुछ भी नहीं मिला है। चाहे कितना ही समय हुआ हो, चाहे अभी का समय है या बहुत लंबा समय बीत गया है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि समय बहुत लंबा बीत गया है। मतलब आप क्वीन हैं, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, जो आपके अंदर दयालुता है, सौम्यता है, स्वभाव अच्छा है, प्रेम भरा हुआ है, देने का ओवर गिविंग, क्योंकि पहला ही कार्ड ओवर गिविंग वाला है, बहुत ज़्यादा दिया है, तो वो सब कुछ है। क्वीन है, क्वीन ही दे सकती है, देने की योग्यता क्वीन में ही होती है। लेकिन हुआ क्या कि देते देते आपने इतना दे दिया कि रिटर्न में कुछ भी आना बंद हो गया। मतलब लेने वाला लेता चला गया, आपके लिए बदले में कुछ नहीं बचा। तो आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो दुखी है, जो चाहती है कि उसका जो जो उसने दिया है, जो प्रेम दिया है, जो इमोशंस दिए हैं, क्योंकि क्वीन के पास पानी बहुत है तो इमोशंस ही दिख रहे हैं ज़्यादा। वो इमोशंस बहुत बह रहे हैं, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अभी भी चाहते हैं कि आपने जहाँ इतना इन्वेस्ट किया है वहीं से आपको मिले, क्योंकि आप कप लेकर के बैठे हैं, आप वो कप वहीं देना चाहते हैं। अभी भी आप उसी रिश्ते के बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप भी दुखी हैं। इवन आपके दुखी होने से जो आपके पीछे जो एंजल्स हैं, जो ईश्वर के दूत हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी देख रहे हैं, उन्हें भी आपका दुख दिखाई दे रहा है, वो भी दुखी हैं। आप अगला कार्ड अगर देखते हैं तो वो कार्ड है डेथ का। डेथ का कार्ड से ये लगता है कि अब आपको ये लगता है कि सब कुछ अंत हो गया है, सब समाप्त हो गया है। जो एक युद्ध था वो आप हार चुके हैं, आप थक गए हैं। आपको लगता है कि अब कुछ शेष ऐसा नहीं रहा है। आपने बहुत सारा दिया, बहुत सारा इन्वेस्ट किया, आपने जो कुछ आपसे हो सकता था वो आपने किया। आपने संभालने की कोशिश करी, आपने बचाने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें आपके हाथ से फिसलती चली गई। लेकिन अभी भी क्या है, इमोशंस वहीं को बह रहे हैं, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आप कप लेके बैठे हैं। और लेकिन अब क्या है, अब कुछ समय से, पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ शेष बचा नहीं है। क्योंकि जो अगर ऐसा होना होता बदलती परिस्थिति, तो शायद अब तक तो कुछ होता, पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं शिव के कार्ड खोलना चाहूँगी, महादेव के, उनका पहला कार्ड है आनंद तांडव का। ये कार्ड आया है आपके 6 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर, जहाँ आपने बहुत कुछ दिया। तो जो आपके अंदर की जो देने की जो योग्यता है ना, उस योग्यता की वो प्रशंसा करते हैं, खुश हैं वो आपको ये लगता है कि मैंने बहुत किया, मैं हर रिश्ते में बहुत कुछ करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसी के ऊपर अगर महादेव की बात देखें तो वो खुश हैं। वो कहते हैं कि देने की योग्यता भी हर किसी के अंदर नहीं होती है। और महादेव मृत्यु के ऊपर भी नृत्य करते हैं। डेथ सब अंत हो गया ना, वहाँ पर को भी नृत्य करते हैं, क्योंकि वो ही एक नए सृजन का कारण होता है।
तो आपके वो देने की योग्यता से खुश भी हैं और एक नए सृजन के की भी संरचना वो कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनका नृत्य वो हो रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर अगर मैं देखूँ महादेव, तो वो समाधि की मुद्रा में है। अब यहाँ पर तो अगर आप देखें ना, तो क्वीन क्या है, क्वीन भी ध्यान में बैठी हुई है, डूबी हुई है शोक में। किस ध्यान में डूबी है? उसके इमोशंस जहाँ को बह रहे हैं, वो वहीं अपना कप देना चाहती है और वहीं उनका ध्यान है। लेकिन शिव क्या है? शिव समाधि में है, साइलेंस है, खामोश है। समाधि में इंसान क्या करता है? वो अपने अंदर चला जाता है, अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा से जुड़ता है। क्वीन भी चुप है पर वो दुख में है, लेकिन महादेव समाधिस्थ है। समाधिस्थ कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आप दुखी हो रहे हैं, बार बार आप पिछली परिस्थिति को झांकने के, उसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ही महादेव कह रहे हैं कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, उस खामोशी को अपने अंदर ढूंढो और वहाँ देखो कि आपको क्या मिलता है। वहाँ शायद कुछ और विशेष मिलेगा। और अगर डेथ के कार्ड के ऊपर देखूँ तो डेथ के कार्ड के ऊपर महादेव आए हैं विभूति के रूप में। विभूति क्या है? विभूति भी कब बनती है? जब कुछ चीज़ जल के भस्म हो जाती है। डेथ मृत्यु को बताता है, उसे भस्म करके जो बनती है वो राख कहलाती है। और वही राख क्या करती है? विभूति बनती है। तो एंडिंग्स मृत्यु से, अंत से शुरू होती है। देखिए, कार्ड अपने आप को अपने आप परिभाषित करते हैं। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते पर खुद परिभाषित करते हैं। डेथ के ऊपर विभूति का आना, तो वो क्या है? डेथ यानी कि अंत हो गया और उसे जला दिया गया। जलाया तो क्या बनी? भस्म बनी। अब वो जो होती है ना, वो हायर अंडरस्टैंडिंग होती है। उस विभूति को महादेव अपने तन में धारण कर लेते हैं। कोई मृत्यु होती है, उस शरीर को जलाया जाता है और उस राख को महादेव अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। तो वो क्या है? कल्प के अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारे प्रश्नों का अंत हो जाता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं। जब आप समाधि में जाते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तब क्या होता है? तब सारे प्रश्नों का अंत हो जाता है। और प्रश्नों का अंत होता है, उन्हें धारण कर लेते हैं शिव। और शिव जब सृजन करने लगते हैं तो करते हैं आनंद तांडव। हर बात आपसे ही जुड़ी हुई। आनंद तांडव के नीचे कार्ड है गौरी देवी का। सृजन कैसे होगा? सृजन होगा जब शिव शक्ति का मिलन होगा। शिव क्यों प्रसन्न हुए? इसीलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उनके साथ गौरी देवी चली आई। गौरी देवी क्या है? वो साथ दे रही है, वो सहयोग, वो साथ आपको मिलेगा, नया सृजन होगा। इनके आनंद में नृत्य करने का अर्थ यही है कि गौरी देवी साथ में आई है, वो प्रसन्न हो गई, तो वो आपको मिलेगा, सृजन होगा, आपको उसका परिणाम मिलेगा। जो आपने बहुत दिया है ना, जो आपके अंदर करुणा दया का भाव था, उससे जब वो प्रसन्न हुए, वो नृत्य करने लगे, नवीन सृजन करने लगे। तो सृजन कैसे? अकेले गौरी देवी आई और उन्होंने आपके लिए उनका साथ दिया, तो वो नए सृजन, उससे प्रसन्नता है। समाधि में देखिए, स्वयं योग शक्ति के रूप में आई काली। समाधि में क्या होता है? ध्यान, अपने अंदर झांको। युग शक्ति क्या कह रही है? अपने अंदर झांको, तलाशो। वो क्वीन अब इमोशंस में हर समय डूबे मत रहो। दुख सुख को बताने के लिए आता है। आपको ये तलाशना है कि जो कुछ भी आपने किया है उसमें आपने गलत नहीं किया है, बल्कि उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता निकालना है। क्योंकि आप जब अपने अंदर झांकेंगे तो आपको जो कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है उसमें सही भी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि हर गलत के पीछे कुछ ना कुछ सही ज़रूर होता है, वो देखना है। शिव कह रहे हैं समाधि में चले जाओ, और समाधि में कैसे चले जाओ? अपने अंदर झांको। युग शक्ति, दोनों ही स्वरूप एक ही बात कर रहे हैं। विभूति के साथ छिन्नमस्ता, मृत्यु हुई, अंत हुआ, जल करके भस्म बना, भस्म हुई, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। छिन्न मस्ता, उन्होंने अपने आप ही मस्तक स्वयं काट लिया। अर्थात क्या है? अर्थ ये है कि उन इच्छाओं को जिन्हें आप पकड़ करके बैठे हो, उनके मस्तक छिन्न भिन्न कर दो, उन्हें हटा दो, डिटैच हो जाओ।
डिटैच हो जाओगे तो प्रश्नों के जितने भी प्रश्न आपके अंदर उठ रहे हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, अपने आप ही जल करके भस्म हो जाएंगे और भस्म की बनेगी विभूति जिसे लपेटते हैं महादेव अपने तन पे। तो आपको उन डिज़ायर्स को, उन प्रश्नों को, उन बार बार जो आपके मन के अंदर उठ रहा है ना, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया इसने, मेरी क्या गलती थी, सब छोड़ दो, सब खत्म कर दो। अपने आप ही आपको सही मार्ग दिखने लग जाएगा, अपने आप ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, वो प्रश्नों का अंत हो जाएगा। ये देखिए, शिव आनंद में तांडव कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे? गौरी देवी के साथ। अब संदेश पूछा तो स्वयं पार्वती माता गौरी का ही संदेश आया है। वो कहती है कि जो प्रेम है, जो आपने प्रेम दिया है, जो आपने, आपका जो गिविंग नेचर है वो देखा है ईश्वर ने, और अब वो आपके हृदय को भर रही है, किससे? प्रेम से। आपके रिलेशन को ब्लेस कर रही है कि उसमें हार्मनी आए, अंडरस्टैंडिंग आए। तो शिव हो गए ना आनंदित। देखिए ना, उनके साथ सब कुछ आ गया, आपके प्रश्नों का उत्तर आ गया, जिन प्रश्नों में आप खोए हुए थे उनका उत्तर आ गया। समाधि में गए, अपने अंदर झांको, कहा योग शक्ति अपने अंदर तलाशो, खुद को देखो। देखिए क्या आया कार्ड, मैसेज आया माँ दुर्गा स्वरूप में। पहले उन्होंने कहा पार्वती स्वरूप में, उन्होंने कहा कि वो आपके रिलेशन को ब्लेस कर रही है, आपको वरदान दे रही है, हार्मनी लेकर के आ रही है। जब आप अंदर झांकने लगे तो वो क्या कह रही है? अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। अंदर झांकने से मतलब क्या था? अपनी अंदरूनी ताकत को देखो, क्योंकि वो ताकत माता दुर्गा ने देखी है, आप वो शक्ति हैं, जो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप हर तरह के ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर सकते हैं। किससे ओवरकम करना है? अपने ही इमोशंस से। वही जो डेथ, आप जो इमोशंस में डूबे हुए हैं उससे ओवरकम करना है। ऊपर आकर के देखो, आप जब उससे बाहर आकर के देखेंगे तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। आपने मृत्यु देखी, अंत देखा, डिटैचमेंट आपसे कहा गया, वरदान किसका मिला? माता सीता का। डिटैचमेंट, माता सीता कैसा जीवन था, हर बार उन्हें राम ने त्याग दिया, डिटैच हो गई वो। कितना असीम प्रेम उन्होंने श्री राम से किया, और कैसे हुई? क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ थी। वो ये कहती हैं कि वो स्ट्रेंथ जो माता सीता के अंदर थी वही आपके अंदर भी है। आप वो चीज़ें कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है, जो सच्चा प्रेम है, सच्ची हार्मनी है आपके रिलेशन में। माता सीता अवश्य लेकर के आएंगी। जो अब तक आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, ज़रूर होगा, समय आएगा। पर आपको क्या करना होगा? आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने इमोशंस पर जीत पानी होगी, अपने डिज़ायर्स को आपने क्या करना होगा? उसे छिन्न करना होगा, डिटैच होना होगा उन चीज़ों से। और जब आप ये कर लेंगे तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें चली आएंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।